गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका टॉपिक है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में बेटा आज आपको एंटीबायोटिक के बारे में बताया हुआ है, जिसको हिंदी में प्रतिजैविक बोलते हैं। और बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 4 है। इसमें ही मैंने आपको आंसर्स भी डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पहले कि एंटीबायोटिक होते क्या हैं। कुछ ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को हम कहते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। बेटा आप देखते होंगे कि जीवाणु से पैदा होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उसके लिए हम एंटीबायोटिक वगैरह लेते हैं। तो वो एंटीबायोटिक भी किससे बनती हैं? वो एंटीबायोटिक भी आपकी बनती हैं जीवाणुओं से ही। तो वो जीवाणु जब आपके शरीर में जाते हैं तो वो अन्य बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार वो हमारी प्रतिजैविक क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं प्रतिजैविक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो ये कई प्रकार की एंटीबायोटिक आजकल मार्केट में उपलब्ध है। जैसे कि जीवाणु और कवक से कौन सी प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जा रही है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये सबसे पहले किसने डिस्कवर करी थी, किसने खोजा था इसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपसे पेपर में ये बहुत बार पूछा जाता है कि पेनिसिलिन और क्या क्या किस नाम से खोजा था एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किसके द्वारा खोजा गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की। फिर बात आती है बेटा टीके। आपको बचपन में भी टीके लगे होंगे ना, जैसे पोलियो, डीपीटी, बीसीजी, टाइफाइड इत्यादि के। तो उसमें क्या होता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु डाले जाते हैं। कैसे जीवाणु डाले जाते हैं? मृत। जो वो वैक्सीन होती है, आपके जो टीके होते हैं उनमें मृत जीवाणु होते हैं जो कि आपके शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या इम्यूनिटी होती है ना, कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो, तो हमारा सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या कर लेगा? प्रतिक्रिया करेगा। उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को रक्षा प्रदान कर देगा। किस प्रकार? उनसे लड़ने की हमें क्षमता देगा, हमें सक्षम बनाएगा कि हम अपनी जो करने की जो हमारी क्षमता है उसको इंक्रीज करें। ठीक है, तो बेटा स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु डाले जाते हैं। इन जीवाणु से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम वैक्सीन कहते हैं। तो आज आपकी वर्कशीट में पहला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक क्या होता है। तो एंटीबायोटिक की बेटा यही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फर्स्ट का आंसर है आपका। फिर दूसरा है किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखिए। तो किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। फिर है कि सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने खोजी थी? पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर पूछा गया कि टीका क्या होता है या वैक्सीन क्या होती है। तो वैक्सीन को हिंदी में बोलते हैं टीका, और ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अगला उसी में पूछा गया है कि किन्हीं कुछ बीमारियों के नाम बताइए जो आपको मम्मी पापा ने बचपन में जिनके टीके लगाए थे। तो पोलियो ड्रॉप्स जो आप पिलाते हैं, जो डॉक्टर्स पोलियो ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं, या फिर जो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं सभी में पिलाया जाता है। तो पोलियो ड्रॉप्स, डीपीटी, बीसीजी ये क्या है, और टाइफाइड वाले टीके, इनके टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बात और नोट कीजिए बच्चे, कि जो प्रतिजैविक हैं, डॉक्टर हमारे से जितने समय के लिए बोलते हैं कि आपको 4 दिन के लिए लेनी है दवाई या फिर 3 दिन के लिए, तो आपको उतने ही समय के लिए वो दवाई लेनी रहती है। 4 दिन बोला है तो 4 दिन ही आपको लेनी है, उससे एक दिन ना कम और ना ज़्यादा। क्यों? और जो आप कम लोगे तो आप में वो इम्यूनिटी नहीं आएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं डेवलप होगी। और अगर जो आप उसे ज़्यादा ले रहे हो तो अगली बार जब आप उस दवाई को दोबारा लोगे तो फिर वो आपके शरीर पर काम नहीं करेगी, क्योंकि आपने वो एक्सेस में उसको ज़्यादा अधिक मात्रा में ले लिया है। तो डॉक्टर 1 महीने के लिए बोले, 1 मंथ के लिए, तो 1 मंथ के लिए दवाई लो। 2 दिन के लिए बोलिए तो 2 दिन के लिए लो। और जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से ही
हमें एंटीबायोटिक्स को, प्रतिजैविक को लेना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।